फेस टू फेस को स्वागत मु रश्मिता दास। चेयर फोपड़ा हैला, लाठी चार्ज हैला, लुह बुहा गैस छड़ा गला। राजधानी रो राजा रास्ता रे कांग्रेस विक्षोभ रो एहा थिला दृश्य। नारी निर्यातना विरोध रे विक्षोभ हेले आहत हेले नारी। हॉस्पिटल गले कर्मी और पुलिस। एहा परे आरंभ होईची राजनीति और बयानबाजी। सतरे कोण एहा योजनाबद्ध थिला ना परिस्थिति शांति विक्षोभ को अशांत करिदेला। एहाकु नहीं आजिर फेस टू फेस आम सहित अछंती प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू। अजय जी, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न तो यही रहेगा, विधानसभा घेराव का कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह था, जोश था और कार्यकर्ता निश्चित तौर से संघर्ष के लिए तैयार था। और जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं इस उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा की अस्मिता, उड़ीसा के मान सम्मान और उड़ीसा के माँ बहनों के साथ जिस तरह का शोषण अत्याचार हो रहा है, 2020 से लेकर 2024 तक जो बीजेडी की सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोला है कि 44,820 महिलाएं, बच्चियां और बच्चे गायब हैं। ये मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं। लेकिन अजय जी, आप ये बात जो कह रहे हैं, पिछली सरकार की भी बात की जाए, उस समय भी काफ़ी घटनाएं आए थे, लेकिन कभी इस तरह से हम लोगों ने कांग्रेस को देखा नहीं कि कांग्रेस इतनी एक्टिव मोड में या इतने एग्रेसिव मोड में उस समय की हो। अभी तो ये सरकार सिर्फ 10 महीने ही हुआ है इस सरकार का आना, और अभी से आप लोग इतने एक्टिव मोड में, एग्रेसिव मोड में आ गए। देखिए, घटना इतना दिल को झकझोर देने वाला है। महिला जो सम्मान और देवी के स्वरूप में मानी जाती है, जननी है माँ, अगर जो प्रदेश माँ की, बहन की रक्षा न कर पाए, क्या आपको लगता है उस प्रदेश में कानून व्यवस्था बची है? लेकिन अजय जी, यहाँ पे सरकार का ये भी मानना है कि अगर लास्ट कुछ महीनों का अगर आंकड़ा देखा जाए, जिसमें उन्होंने कहा कि 20,000 से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं, केसेस आ रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं। पहले केसेस आते ही नहीं थे, दर्ज नहीं किया जाता था। अब सरकार कह रही है कि आप लोग आइए, केस दर्ज करिए, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। इतनी बड़ी घटना भी नहीं घटी कि कांग्रेस इतनी एग्रेसिव हो जाएगी। आंकड़ा समझिए, 2020 से 2024 44,820 केस दर्ज नहीं हुआ कहा जा रहा है। केस दर्ज था। ये सरकारी आंकड़ा मैं बोल रहा हूं, बीजेडी की सरकार में जी। और 8 महीने की सरकार में 20,060। सबसे बड़ी विडंबना ये तो केस दर्ज है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो दर्ज ही नहीं हुए होंगे, भगा दिया गया होगा थाने में से, उनको ढकेल दिया गया होगा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया होगा। और इतने बड़े नंबर के बाद अगर हमारे विधायक सदन में सवाल कर रहे हैं, आप सस्पेंड कर देंगे? पूर्व सरकार में तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी जो कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय था। उस समय तो कांग्रेस बहुत चुप रही, उस समय तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। देखिए, कांग्रेस का नेचर है लड़ना। हमारे नेता राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है, डरो मत, संघर्ष करो, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ। और आपने देखा होगा उसके परिणाम भी उन्होंने भुगते हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना, उनकी सदस्यता निरस्त करना, फिर भी वो मजबूती से उन मुद्दों को उठाते रहे। और जिस तरह इस उड़ीसा राज्य में अस्मिता के साथ, उड़ीसा राज्य के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। तो पहले की जो नेतृत्व थे कांग्रेस के, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे लड़ने के? बहुत स्ट्रांग थे, उन्होंने भी समय समय पर लड़ा है। आपने देखा कल सारे हमारे एक्स-पीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे जितने भी नेता हैं, सब सड़क पर थे, लाठी खाए, पानी का बौछार सहे, आंसू गैस का गोला फेंका गया, कितने लोग घायल हुए। हमारे रमेश जेना विधायक का भाई अभी मतलब बहुत गंभीर, उनको सर में चोट है, न्यूरो वार्ड में शिफ्ट हैं, उनका ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन होना है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, एक का पूरा पीठ जल गया है, एक बहन सुष्मिता पांडा, उसके कान के पर्दे में छेद हो गया है, हमारी एआई सेक्रेटरी रोलिना ये बेहोश हो गई थी, बहुत सारे लोगों के हाथ टूटे हैं, किसी का सर फटा है। तो ये सब लोग संघर्ष के लिए आगे गए थे, हजारों की संख्या में लोग गए थे और सरकार से न्याय मांगने गए थे। 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया आपने, सिर्फ इसलिए वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, गुनाह।
उठा के वो धरना दे रहे हैं तो रात को 200 पुलिसकर्मी उठा के फेंक देते हैं, हमारे सीएलपी का हाथ कट जाता है, ब्लड गिरता है, हमारे प्रेसिडेंट जाते हैं मिलने के लिए, उनको उठा के आप गिरफ्तार कर देते हैं, जयदेव जिन्ना जी को उठा के गिरफ्तार कर देते हैं, हमारे एक्सपीसीसी को। तो यानी ये सरकार क्रूर बनी हुई है, ये घटनाओं से विचलित नहीं है, घटनाओं के पर्दाफाश करने वालों से, घटनाओं पर रोकथाम लगा वाले पर हिंसात्मक कार्रवाई कर रही है, लाठी चला रही है, आंसू गैस का गोला छोड़ रही है। लेकिन अजय जी, इस जब विधानसभा घेराव की बात की गई थी, जो पीसीसी सभापति उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा, कोई हिंसात्मक इसमें नहीं रहेगा, लेकिन इसका विपरीत देखने को मिला। कहाँ देखा आपने किसने हमारे तरफ से कुछ भी किया हो? उधर से पत्थर चलाया गया, उधर से लाठी चलाया गया, उधर से किसी का सर फाड़ दिया गया, कुर्सियां उठा के पुलिस के द्वारा चलाई गई, आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, किसी के सर में लगा, किसी का पीठ जल गया। तो हिंसात्मक कार्रवाई इतना बड़ा जुर्म था, हमारे शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहते बिल्कुल कर रहे थे। कांग्रेस का जुल्म सिर्फ इतना है कि वो महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, महिलाओं को बचाने की बात कर रही थी, लेकिन जो विजुअल महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कर रही थी, हाउस कमेटी की बात कर रही थी। लेकिन जो विजुअल कल सबने देखा कि पहले चेयर फेंका गया, कर्मियों की तरफ से चेयर फेंका गया, उसके बाद पुलिस के ऊपर आक्रमण हुआ और फिर पुलिस वहां पे लाठीचार्ज आप शुरू बताइए, बैरिकेडिंग उनके पास था। भारत के इतिहास में पहला ऐसा दिन था जो कटीले तार लगाए गए थे। आपने देखा है कभी इस राज्य में, किसी राज्य में कटीले तार? हमारे जिले जिले में सारे लीडरों को उठा लिया गया, जिले जिले में कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, बैरिकेडिंग लगा दिया गया, ब्लॉक स्तर बैरिकेडिंग। मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं सरकार को कि सरकार हमारे एक एक ब्लॉक के जितने हमारे पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनका नाम भी वो कल लिस्ट में पता नहीं कहां से ले आए। जितना हम नहीं जानते उससे अधिक तो वो जान गए, उनको जाके घर में हाउस अरेस्ट कर लिया। तो डर गई थी सरकार। बिल्कुल डरी हुई सरकार है। क्यों डरी हुई सरकार है? ये जिस तरह की रेप करके हत्या हो रही है, जो महिलाओं को लेकर बेचने वाला गैंग सक्रिय है, जो गुमशुदा बड़े पैमाने पर है। मैं तो कल एक रिपोर्टर से सुना, वो आपके टीवी के ही रिपोर्टर थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा यहाँ तो महिला पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ घटनाएं होती हैं। तो ये सरकार रेप करने वालों के साथ, बलात्कार करने वालों के साथ, गैंग रेप करने वालों के साथ, महिलाओं को गायब करने वालों के साथ खड़ी है। ये उसका चरित्र बिल्कुल साफ हो गया। ये स्पष्ट है, ये दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हैं। लेकिन कल जो घटना भी घटा, जैसे कि आप बार बार यही कह रहे थे कि शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, पुलिस के भी 15 से ज्यादा अधिकारी घायल हैं, उनमें से 4 भी सीरियस कंडीशन में भी हैं। पुलिस डीजी भी गए थे उनसे मिलने के लिए। मैं बताऊं, पुलिस ने खुद जब मारा है और वो खुद गिरे हैं मारते हुए, लाठी चलाते हुए, हमारे पास किसी के पास डंडा अगर हो, किसी के पास कोई हो, सीसीटीवी कैमरा निकल जाएगा उनके पास जगह जगह। वो तो पूरा हाई जोन एरिया है, सब सीसीटीवी कैमरा में होगा। तो कुछ तो दर्शाना होगा उनको। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो चेयर पहले फेंका गया वो आपकी कर्मी नहीं थी? नहीं, चेयर फेंकने वाले उधर से शुरू किए। और चेयर अगर चेयर पुलिस ने फेंका पहले, अगर चेयर से किसी के सर में हेड इंजरी होगी, आप बताइए, प्लास्टिक के चेयर से किसी के सर में हेड इंजरी होगी, किसी के पैर फट जाएंगे प्लास्टिक से, आप बता दीजिए जरा। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से था, तो चेयर फेंकने की आवश्यकता क्या पड़ गई? पत्थर फेंकने की आवश्यकता क्यों? पत्थर तो देखिए उधर से चला है बॉस। आप कह रहे हैं पुलिस की तरफ से चला? बिल्कुल चला है। वो भीड़ के साथ मारपीट करने का नियत पहले से बना कर आए, नहीं तो कटीले तार क्यों लगाते हैं? कटीले तार यहाँ पे भुवनेश्वर में पहले से ही बैरिकेडिंग में लगा हुआ है। आंसू गैस का गोला किसके ऊपर छोड़ा जाता है? मैंने तो आज तक देखा है ऊपर छोड़ते हुए, ये तो पहली बार देखा सामने मारते हुए। जिसके सर में हेड इंजरी है, हमारे आदरणीय रमेश जैना जी के भाई का, विधायक जी का, वो तो जीवन और मौत से जूझ रहा है। किसके कान में छेद हो गया, उसके नाते इस तरह की बर्बरता सिर्फ इसलिए कि महिला न्याय और महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तो ये भी विजुअल देखा है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी को भी आग लगाने वाले थे। कहाँ, कहीं देखा आपने? ये चीज भी घटना सामने आई? नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता कभी। हम गांधी के सिपाही हैं और गांधी के सिपाही हिंसा नहीं करते। तो इसीलिए कल इतनी सारी हिंसा कांड नहीं, देखने को हिंसा अगर आपको कहीं दिखी हो हमारे तरफ से कोई घटना, ऐसी कोई बात, तो आप जरूर बताएंगे। पिछले सरकार के समय कांग्रेस को इतना एग्रेसिव मोड में देखने को नहीं मिला कभी भी। देखिए, बीजेडी और बीजेपी दोनों का चरित्र एक है और दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और निश्चित तौर से बीजेडी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का साझा सरकार चला है, आप जानते हैं। बीजेडी के और बीजेपी के सरकार में आप जानते हैं कि दोनों का साझा सरकार चला है। दोनों ने राज्य में भी सरकार बनाई, केंद्र में भी समर्थन दिया। आज बीजेपी इस प्रदेश में है तो बीजेडी उंगली पकड़ा के लेके आई। तो दोनों का चरित्र तो साफ है। और जो दोनों मिले भगत हैं तो दोनों की सरकार में घटने तो जिम्मेदार और जवाबदेही तो दोनों हुए। तो उस समय मेरा तो दोनों ऊपर। उस समय भी कांग्रेस ने आवाज उठाई। इस तरह से तो नहीं उठाया कभी भी। आगे और भी मजबूती से उठाएंगे। दबने तो नहीं देंगे मामला, सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा। गांधी के अनुयायी हैं आप कह रहे हैं, लेकिन कल का एजिटेशन देखकर तो कोई नहीं बोलेगा कि ये गांधी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। कल भी हम गांधी के रास्ते पर थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। या फिर कहें कि अभी भक्तदास और आपकी जो जोड़ी है ये काफी एग्रेसिव मोड में है और कांग्रेस को आगे लेकर जाए। आप इसको एग्रेसिव नहीं कह सकती, आप इसको कह सकते कि हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। जनहित के मुद्दों को, जनता के बुनियादी सवालों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का तो नेचर है। तो कांग्रेस कर्मी भी अभी बहुत उत्साहित होगी इस चीज से। बिल्कुल उत्साहित है, जोश में है, संघर्ष के लिए तैयार है। और इस आंदोलन को हम ब्लॉक स्तर पर ले जा रहे हैं, गांव स्तर पर ले जाएंगे और इस आंदोलन से निश्चित इस पूरे देश में इस मुद्दे को बनाएंगे। आप बार बार यही कह रहे हैं कि गांधी के अनुयायी हैं। बिल्कुल, हम तो राहुल गांधी के सिपाही हैं, जिसने कहा लाठी खाओ, गोली खाओ, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद करो, मजबूती से सशक्त आवाज बनो, जनहित के मुद्दों पर लड़ो, महिलाओं के सम्मान के लिए, आदिवासी भाई बहनों के सम्मान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए रास्ता बनो, उनके साथी बनो, उनकी आवाज को बुलंद करो। तो गांधी जी तो हमेशा यही कहते थे कि जब एक गाल दिखा रहे हो तो दूसरा गाल भी दिखा दिया करो। ये उनके अनुयायी हैं। मैं तो दोनों गाल पे मार खाया हूँ। आप खाए हैं, लेकिन आपके कर्मियों ने तो वहां पे फेंका हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, पत्थर सब फेंके हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ, प्लास्टिक की कुर्सी से किसी को चोट नहीं लग सकता। तो ये मुद्दा तो चलती आ रही है, लेकिन आज तक कभी कांग्रेस को इस तरह से नहीं देखा। 2012 में अगर देखा जाए तो जगदीश टाइटलर जी जब थे उस समय ऐसा एग्रेसिव मोड हम लोगों ने कांग्रेस का देखा था। उसके बाद अब सीधे 2025 में ही हुआ है। आगे भी देखिए, अभी तो हम बहुत लड़ाई लड़ने वाले हैं। आदिवासी भाई बहनों की लड़ाई लड़ेंगे, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, उनको वन अधिकार समिति की जो कानून है उसकी पूरी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे। अब महिलाओं की यातनाओं को लेकर बिल्कुल, जातिगत जनगणना के सवाल को मजबूती से उठाएंगे। अभी तो मुद्दे बहुत हैं, अभी तो शुरुआत है। अजय जी, आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी, एक घटना महिला यातना को लेकर हुआ था और उसके बाद आपकी सरकार चली गई थी। 25 साल हो गए आज तक सरकार ने यहाँ पे, अंजना मिश्रा का केस था ये। देखिए, वो घटना काफ़ी दुखद था और कांग्रेस ने उस समय एक्शन भी लिया था, आपको याद होगा। और जब जब महिलाओं के ऊपर किसी तरह की बात रही है, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, तो हम लोगों ने उन अपराधियों को जेल में डाला, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और उस परिवार के साथ खड़े रहे। तो अगर एक नारी यातना से कांग्रेस सरकार बदल सकती है तो इस घटना से आप आगे का मुद्दा बना के रखेंगे? सरकार बदलने और मुद्दा के लिए नहीं, हम उनको न्याय दिलाने के लिए हैं। ये आपकी मुद्दा नहीं है? मुद्दा तो है। मुद्दा इसलिए है कि हम राजनीतिक पार्टी हैं तो हमारा मुद्दा है, विषय है। हम उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जो सरकार न्याय नहीं दे सकती महिलाओं को, उसको तो हम मजबूर करेंगे, दबाव बनाएंगे। विरोधी के तौर पर तो बिल्कुल करना चाहिए। तो हम विपक्ष के तौर पर हैं तो हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं और मजबूती से उसके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और घटनाएं बड़ी छोटी नहीं होती, घटनाएं होती हैं। कौन उसको कितनी गंभीरता से ले रहा है, मीडिया उसको गंभीरता से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सामाजिक जो लोग हैं उसको गंभीरता से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं,
राजनीतिक पार्टियां उसको गंभीरता से ले रही है कि नहीं ले रही है न्याय दिलाने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। और हमने गंभीरता से लिया है और मैं निवेदन करूंगा मीडिया के साथियों से, वो लोग भी इसे गंभीरता से लें। अजय जी, यहीं भी लोग भी यही कह रहे हैं कि इतने सालों से जब कांग्रेस चुप थी, उड़ीसा में उनका कोई एक्टिविटीज देखने को नहीं मिला, इसीलिए कांग्रेस अभी ये मुद्दा उठा रही है और वो अपने कार्यकर्ताओं को जोश भर रही है कि आप उठिए, विरोध करिए, विद्रोह करिए, आप आइए, क्योंकि हमें दिखाना है कि कांग्रेस एग्जिस्ट करता है उड़ीसा में। ये कारण तो नहीं है? महिलाओं के ऊपर घटना घटित हुई है, उनके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का काम यही तो होता है कि हम सस्ता सुलभ न्याय दे सकें, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की लड़ाई लड़ सकें, उनके बुनियादी सवालों पर उनके साथ खड़े हो सके, आपदा विपदा में उनके साथ खड़े हो सके, सदन में उठाएं, सड़क पर उठाएं, उनकी आवाज़ बने। गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी भाई बहनों, अल्पसंख्यक भाई बहनों के साथ खड़े, उनकी समस्या को मुखरता से उठाने का काम करें। वही काम तो हम कर रहे हैं। वही काम आप कर, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो सोए हुए थे, अब वो उठ रहे हैं? ना कभी सोए थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर होता है। और आप देख लीजिए, हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं हमारे इस स्टेट में 25 सालों से सरकार नहीं है, फिर भी हमारा कार्यकर्ता जोश अंदाज में विरोध प्रदर्शन में मजबूती के साथ खड़ा है। तो हमारा बब्बर शेर है। वो लीडर की बहुत आवश्यकता रहती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जोश भरा हुआ लीडर पहले नहीं मिला, जो कि अब मिल रहा है आपके नेतृत्व में और भक्त जी के नेतृत्व में। देखिए, ये मेरा नेतृत्व इसलिए नहीं हो सकता कि मैं इस स्टेट में एज इंचार्ज बन के आया हूँ। नेतृत्व तो जब होगा हमारे आदरणीय भक्तचरण दास जी का होगा और आदरणीय CLP लीडर रामचंद्र कदम जी का होगा। उन्हीं के दोनों के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है। लेकिन जो आज ये बैकग्राउंड है, इसके पीछे हमारे पूर्व नेताओं का निरंतर काम करना, संगठन को मजबूत करना, और उन लोगों ने पूरा संघर्ष किया है, मजबूती से किया हो। चाहे जितने भी हमारे ex-PCC प्रेसिडेंट रहे हों, या जितने भी हमारे CLP लीडर रहे हों, या जितने भी हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे हों, उन सब लोगों के अथक प्रयास और सहयोग और मेहनत का नतीजा है कि कांग्रेस का वर्कर आज भी मजबूती से खड़ा है। तो अभी ये चीज़ हम विधानसभा में भी देख रहे हैं, लेकिन विधानसभा नहीं चल पा रहा है, क्या ये सही है? ये न चलने पीछे कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। अगर पहले दिन ही हाउस कमेटी गठित कर देती, महिला इशूज पे चर्चा करा लेती, मुख्यमंत्री का बयान आ जाता, तो शायद कुछ हो सकता था। आप कह रहे हैं सरकार नहीं चला रही, लेकिन पैसा तो लोगों का जा रहा है। दिन में 70 लाख रुपए तक खर्च हो जाता है विधानसभा जब ये जिम्मेदारी किसकी है? आप बताइए। महिला सुरक्षा का पर सवाल करना सही है या गलत है? सवाल करना सही है, क्या तरीका सही है? तरीका तो यही है ना कि अगर हम अपनी बात सदन में बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री जवाब दे, नहीं दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए? आप ही हमको बताइए। तो क्या आप वहां पर जाकर बाजा बजाएंगे? विधानसभा सोए हुए सरकार को जगा रहे हैं। और क्या कर सकते हैं हम अहिंसा के रास्ते पे ही तो चल सकते हैं, अपना विरोध ही तो प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे विधायकों ने किया। भाई, घंटी बजा के सरकार को जगा रहे हैं, पिपुड़ी बजा के सरकार को जगा रहे हैं, काला कपड़ा पहन के अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप रोज विधायकों को सस्पेंड कर रहे हैं। रात को विधायक धरना दे रहे हैं तो आप 200 पुलिसकर्मी लगाकर उनको मार पीट रहे हैं। उनका हाथ पूरा फट गया, खून गिर रहा है हमारे CLP लीडर के हाथ से। विधायकों को उठा के सड़क पर फेंक दिया। क्या वो अपराधी थे? उनका गुनाह यही था कि वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, हाउस कमेटी की बात कर रहे थे। तो इससे पहले भी काफ़ी मुद्दाओं को लेकर या फिर कुछ सवाल किए गए हैं। कांग्रेस के विधायक भी काफ़ी बार सवाल किए, वॉकआउट कर जाते थे, अलग तरीके से करते थे, लेकिन इस बार का जो ढंग था ये पूरा अलग था। सरकार को हम मजबूर करेंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कैसे भी हो मजबूर करना ही है, चाहे कोई भी तरीका क्यों ना हो। तरीका से, गांधी के सिद्धांतों पर चल के, नियम कानून के अंतर्गत हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर दूसरे सवाल की बात की जाए, PCC सभापति का चयन 7 महीने के बाद हुआ, अभी तक भी पूरी कमेटी आपकी बनी नहीं है। अभी तो 1 महीने नहीं हुए। अभी हम महिला सुरक्षा के सवालों पर संघर्ष कर रहे हैं और संगठन के निर्माण की दिशा और संगठन के निर्माण का पूरा स्ट्रक्चर अभी हम तैयार करेंगे। अभी तो हम लोग लगभग 8 जिलों में, 5 जिले मैं गया हूँ और हमारी एस सेक्रेटरी रोजीना जी जो हैं वो 3 जिले गई हैं।
तो अभी हम जिले जिले जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, कार्यक्रम के अंतर्गत तमाम सारे लोगों से बातचीत करने के बाद हम संगठन का निर्माण करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मजबूत और आधार और स्तंभ वाले और जिनकी अपनी एक पहचान और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए। तो अजय जी, इस कमेटी में युवा रहेंगे या फिर एक्सपीरियंस होल्डर जो हैं उन्हें रखा जाएगा? दोनों को समन्वय स्थापित करके चलेंगे। युवाओं का जोश और जो हमारे पुराने नेता हैं उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन। और एक समस्या उड़ीसा के कांग्रेस में देखा गया वो ये है कि जब कमेटी बन जाता है इसके बाद उनके अंदर बंटवारा शुरू हो जाता है और अलग ही विरोध लेकर सब दिल्ली पहुंच जाते हैं। देखिए, ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है। हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। पक्ष विपक्ष ये जीवन का हिस्सा है। सबका सुनना, सबकी बात करना और सभी लोगों को अपने फोरम पर बात रखने का अधिकार देना, ये हमारी पार्टी का एक नेचर है। और निश्चित तौर से आपस में गतिरोध हो सकता है, लेकिन पार्टी को मजबूत करने की दिशा में हम सब लोग एकता के साथ खड़े हैं। और ये विचारों का आदान प्रदान, बातचीत, चर्चा, ये तो सब हिस्सा है। ये सब ठीक हो जाएगा। सब लोग काम करेंगे, अनुशासन के साथ काम करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, कल सारे हमारे सीनियर लीडर 4 दिन से लगातार हर मोमेंट में साथ खड़े हैं। रात को 2-2 बजे तक खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि ये लोकतंत्र है और सबको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, सब अपनी बात कहते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं है जिसके कारण कि आपके दल में होने वाली घटनाएं सामने आ जाती है, मीडिया के सामने आ जाती है, लोगों के सामने आ जाती है और कहीं ना कहीं विश्वास लोगों का हिल जाता है या डगमगा जाता है कांग्रेस के ऊपर कि नहीं, इनके ऊपर विश्वास नहीं रखना। नहीं, देखिए, ये मैंने कहा ना कि एक हिस्सा है, लेकिन सब लोग एकजुट हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि पार्टी के निर्माण में सबकी भागीदारी होगी, सबके राय लिए जाएंगे, सबके विचार लिए जाएंगे और सबको मिलकर एक साथ चलेंगे। और थोड़ा 19-20 तो होगा। तो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के टाइम पर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। ले पंचायत चुनाव हमारे सामने है, हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, हमें भरोसा है। भक्त जी जब सभापति बने उसके बाद उन्होंने दल के बहुत नेता जो कि छोड़ चुके थे उन सबको उन्होंने आह्वान किया कि आप आके ज्वाइन करिए। अभी तक भी बहुत सारे नेता आए नहीं हैं। नहीं, सब लोग आ गए, धीरे धीरे और लोग भी आ जाएंगे, थोड़ा टाइम दीजिए। तो ताकत कलेक्ट कर रही है अभी कांग्रेस? सब कर रहे हैं, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अभी पंचायत निर्वाचन है, इसके बाद फिर पौर निर्वाचन भी आएगा, तो क्या लगता है कि कितना सक्सेस कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए, थोड़ा परिश्रम करने दीजिए, थोड़ा धूप में शरीर को जलाने दीजिए, मेहनत करने दीजिए, संघर्ष करने दीजिए। और राजनीति में जो मैंने काम किया है, तो हमारा कुल 5 मंत्र है: संपर्क, संवाद, संघर्ष, कार्यक्रम, बैठक और विश्राम। ये जो हमारा पूरा एक मापदंड है, हम इसके अंतर्गत चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि मजबूती से काम करने की दिशा में सार्थक पहल करते हुए, सकारात्मक सोच रखते हुए, संगठन की निचली इकाई तक, ब्लॉक, जिला, कमेटी, सबकी जिम्मेदारी, सबकी जवाबदेही, निरंतरता और इन जो मैंने बताया, इन विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट प्रश्न आपसे यही पूछूंगी सभापति को लेकर, क्योंकि पिछले समय में भी हम लोगों ने यही देखा है कि जब भी कोई सभापति चयन होता है, कुछ महीने या कुछ साल के बाद बदल जाते हैं, लोग उनके विरुद्ध आ जाते हैं। तो अब कांग्रेस अपने इन्हीं सभापति के साथ आने वाले चुनाव तक रहेंगे या फिर इसमें कुछ बदलाव आएगा? देखिए, अभी तो हैं, तो आज की बात करें तो अच्छा है, आगे भी रहेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और ऐसे जोश के साथ हर मुद्दे के लिए अब उड़ीसा में कांग्रेस आगे आएगी? आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी जो भक्तचरण दास जी हैं, वो एक निश्चित तौर से फायर ब्रांड नेता हैं और उनका लंबा राजनीतिक इतिहास है संघर्षों का। और उन्होंने सदैव खनन के खिलाफ, आदिवासी भाई बहनों के लिए, नौजवानों के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। उनका एक लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, कई स्टेटों के इंचार्ज भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे अनुभवों को एकजुट करते हुए मजबूती से आगे बढ़ेंगे। सरकार डरेगी अब कांग्रेस से?
हम डराने के लिए नहीं, हम मुद्दा उठाने के लिए आए हैं, लोगों के साथ हैं, लोगों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद हमारे साथ आलोचना करने के लिए। नमस्कार।